नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। आप काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, पार्टनर से दूरी बना रहे हैं, साइलेंट हो रहे हैं, लेकिन पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और इस वजह से आप कभी-कभी डिप्रेशन में जा रहे हैं। और यदि पार्टनर से बात हुई और पार्टनर जहां नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है, कुछ भी उल्टी-सीधी बातें करता है, नेगेटिव बातें करता है, उस समय आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लगते हो। आप सोचते हो इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इस इंसान को मेरी वैल्यू क्यों नहीं रियलाइज़ हो रही है, इस इंसान को मेरी याद क्यों नहीं आती है। मुझे तो बहुत याद आती है, लेकिन इस इंसान को ऐसा क्या हो गया है कि ये इंसान मुझे याद ही नहीं करता है। जब हुआ इसका मन तब मुझसे बात करता है, उसके बाद से फिर से गायब हो जा रहा है। आखिर ये इंसान चाहता क्या है, रिलेशनशिप को लेके क्यों नहीं सीरियस है। ये सारी चीज़ें जब आप सोचते हो तो आप पूरा पूरा परेशान होने लगते हो, डिप्रेशन में भी जाने लगते हो, क्योंकि आप सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो। लेकिन ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, ये कभी आप समझने की कोशिश नहीं करते। और यदि समझने की भी कोशिश करते हैं, समझ भी जाते हैं, तो उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, और जिस वजह से रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू डाउन और डाउन होती जाती है। एक समय तक तो आप बहुत अच्छे से साइलेंट हो जाते हैं, पार्टनर से दूरी बना लेते हैं, और उस समय आप अच्छा भी फील करते हैं। जब आप अपने पार्टनर से दूर होते हैं, उस समय आप काफ़ी अच्छा कूल फील करते हैं। लेकिन यदि थोड़ी सी भी बात हुई पार्टनर से और पार्टनर का बिहेवियर जहाँ नेगेटिव शो किया, पार्टनर वैसा कोई नेगेटिव बात करता है, उस समय आप और ज़्यादा सोचने लगते हो, ओवरथिंक करने लगते हो, और पार्टनर से इरिटेट भी होने लगते हो। और इतने दिनों से जो आप अच्छे से डिस्टेंस बना के रखते हैं, उस पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, क्योंकि वहाँ आप अपने पार्टनर से इरिटेट होके लड़ाई भी करना शुरू कर देते हो, पार्टनर को उल्टी सीधी बातें भी बोलने लगते हो, क्योंकि आप इतने दिनों से कोशिश कर रहे हो। और जब आप ये सोचते हो कि मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये इंसान क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इस इंसान को क्यों नहीं मेरी एफ़र्ट समझ में आ रही है, मेरी वैल्यू क्यों नहीं रियलाइज़ हो रही है। तो आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो आपकी वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है, और यहाँ आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपने अपनी वैल्यू उस इंसान के सामने खो दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ा सकते हैं, अपनी वैल्यू को रीगेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी उस इंसान के सामने, और वो भी इंसान रिलेशनशिप को लेके सीरियसनेस दिखाएगा। इसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नो डाउट आपकी वैल्यू दूसरे लोगों के सामने लाख ज़्यादा है, उस इंसान की वैल्यू दूसरे लोगों के सामने उस तरीके से नहीं है, लेकिन उस इंसान की वैल्यू आपने इतना बढ़ा दी है जिस वजह से वो आपकी वैल्यू करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो इंसान रेस्ट माइंड में जा चुका है। ये आपको समझने की ज़रूरत है, वो इंसान पूरा पूरा रेस्ट माइंड में जा चुका है। ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप को लेके कुछ सोचता नहीं है, कभी सोचा भी तो उस तरीके से सीरियस नहीं होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद रिलेशनशिप से इंटरेस्ट लोगों का हटने लगता है, और चीज़ों में उन लोगों का ध्यान ज़्यादा जाने लगता है, या तो अपने करियर को लेके या किसी और चीज़ों को लेके, क्योंकि वो निश्चिंत हो जाता है, आपका पार्टनर निश्चिंत हो जाता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, वो जब चाहेगा रिलेशनशिप में आ जाएगा, और इस तरीके से रिलेशनशिप में आप एक खिलौना बन के रह जाते हो, क्योंकि आप पार्टनर का माइंडसेट ऐसा बना चुके हैं कि आप तो कहीं नहीं जा रहे हैं, और इस वजह से वो आपकी वैल्यू भी नहीं करता है। पार्टनर एफर्ट क्यों नहीं लगाता है? देखिए, पार्टनर एफर्ट नहीं लगाएगा, पार्टनर एफर्ट इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो आपको जान चुका है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, तो एफर्ट क्यों लगाएगा? तो उसको ऐसा कब रियलाइज होगा कि हाँ, ये मुझे छोड़ के जा रहा है तो मुझे भी एफर्ट लगाना चाहिए, जब आप एफर्ट लगाना बंद कर दोगे। लेकिन यदि आप आपका सवाल है कि हम मैंने तो एफर्ट लगाना कुछ दिन के लिए तो बंद कर दिया था, देखिए कुछ दिन के लिए क्या था,
आप अपना एफ़र्ट पूरा पूरा लगाना बंद कर दीजिए, मतलब कि कोई एफ़र्ट लगाइए ही नहीं, क्योंकि एफ़र्ट लगाने का कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ रहा है रिलेशनशिप में। अब आपको लगता है कि इतनी सारी यादें हैं, कहीं पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया तो? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए ही रिलेशनशिप में बहुत सारी यादें हैं, वो इंसान के लिए भी तो होंगी कुछ मेमोरेबल टाइम जो आप लोगों ने स्पेंड किए होंगे। तो ऐसा नहीं है, वो भी रिलेशनशिप का उतना ही हिस्सा है जितना आप हैं। और यदि वो हिस्सा नहीं था, वो आपसे टाइम पास कर रहा था, तो ऐसे लोगों के साथ क्यों रहोगे? तो उसको भी उसी तरीके से मौका दीजिए कि वो भी एफ़र्ट लगाए। और ये मौका आप तब दोगे जब आप पूरा पूरा साइलेंट हो जाओगे। देखिए, साइलेंट में इतना ज़्यादा पावर होता है कि आप कोई एक्टिविटी करते हो तो उस चीज़ में वो पावर नहीं होता है। आप समझाने की कोशिश करोगे, बैठ के बात करने की कोशिश करोगे, सॉर्ट आउट नहीं होगा। कुछ लोग समझदार होते हैं जो सॉर्ट आउट हो जाता है आपके समझाने से, लेकिन वो क्या है कि कुछ दिन में ही वो ठीक हो जाता है, अगर यदि ठीक होना होता है तो। लेकिन जो इंसान आपको हल्के में ले चुका है, वहाँ पूरा पूरा साइलेंट होने की ज़रूरत है। आप साइलेंट हो जाइए। आपको लगता है कि छोड़ के चला जाएगा, देखिए जिसको जाना है वो तो छोड़ के चला ही जाएगा। और यदि आपसे वो थोड़ा बहुत भी इमोशनली कनेक्टेड था तो आपको नहीं छोड़ के जाएगा, एक टाइम के बाद वो ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे आप पूरा पूरा साइलेंट हो जाइए, क्योंकि यदि आप साइलेंट नहीं होते हो, आप समझाने की कोशिश करते हो और बार बार सामने वाले को मौका दे रहे हो कि आप ही हो इस रिलेशनशिप में, तो वो इस मौका का फ़ायदा ही उठाएगा। तो यहाँ पे आप साइलेंट हो जाइए, ठीक है? जब तक कि पार्टनर को एफ़र्ट ना लगाए, आपको लगे कि हाँ पार्टनर भी एफ़र्ट लगा रहा है, रिलेशनशिप को लेके वो भी सीरियस हो रहा है, तब आप भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, अपनी वैल्यू और अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए। तभी रिलेशनशिप अच्छा से ग्रो करेगा, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और यदि आप सिर्फ रिलेशनशिप के पीछे लगे रहोगे, उस इंसान के पीछे लगे रहोगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला।